Very good morning to all of you, my dear students. How are you all? Now today we are going to discuss about paragraph number 7. This is very interesting chapter. This is lesson number 1 and the name of the lesson is the last lesson. So now we are going to read this paragraph 7. While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair, and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." What a thunderclap these words were to me! Oh, the wretches, that was what they had put up at the town hall. So now we will explain this bilingual in Hindi and English both. तो while I was wondering about it all, जब मैं ये सब सोच रहा था, क्या सोच रहा था? इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में. तो M. Hamel mounted his chair. Mounted means होता है विराजमान हो जाना, बैठ जाना. M. Hamel mounted his chair. M. Hamel अपने चेयर पर बैठे हुए थे. And in the same grave and gentle tone, और उसी गंभीर और बड़े ही सज्जनता भरे टोन में वो बोल रहे थे. Which he had used to me, जैसा वो मेरे को यूज़ किया करते थे बुलाने के लिए, है ना. तो कह रहे हैं कि इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, उसी टोन में, उसी लहजे में उन्होंने ये सारी बातें मुझसे कहा. और विच ही हैड यूज टू मी, जो प्रायः वो मुझे बुलाने के लिए यूज़ किया करते थे. शेड, उन्होंने कहा, एम हेमल ने कहा, क्या कहा? माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू. ये अंतिम अध्याय है, अंतिम लेसन है. दैट आई शैल गिव यू, जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा. विच आई हैव टू एक्सप्लेन टुडे. आई शैल गिव यू, मैं आज आपको ये दूंगा, सबक दूंगा, लेसन बताऊँगा. द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन, और बर्लिन से ये ऑर्डर आया है कि आपको केवल जर्मन पढ़ाया जाए. इन द स्कूल ऑफ अल्साइस एंड लोराइन, अल्साइस और लोराइन के स्कूल्स में केवल जर्मन पढ़ाया जाए. ऐसा ऑर्डर बर्लिन से आया है. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया मास्टर, नया टीचर कल आ जाएगा. दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है, मतलब अंतिम फ्रांसीसी भाषा का अध्याय है. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग काफ़ी अटेंटिव हों, काफ़ी मतलब ध्यानपूर्वक रहें. व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी. अब लेखक लिख रहे हैं कि ये जो शब्द था मेरे लिए काफ़ी थंडर क्लैप का काम किया, बड़ा ही उत्साहजनक ये वर्ड रहा मेरे लिए. ओ द रिचेस, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल. ये वही चीज़ था, है ना. तो ये कह रहे हैं कि अब हाँ आप देखेंगे, ये इन्होंने बताया कि इनका ये लास्ट फ्रेंच लेसन था. तो ये जो शब्द इन्होंने बोला था, इनका कहना है कि कैसे चौंकाने वाले और अनअपेक्षित शब्द थे ये उनके लिए, है ना. तो ओ द रिचेस, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल. ओ अभागे लोग, तो यह था जो उन्होंने टाउन हॉल पर लगाया हुआ था. वो अभागे लोग तो वो थे जिन्होंने टाउन हॉल पर लगाया हुआ था, मतलब जिसका फोटो, जिसके बारे में टाउन हॉल पे लगा हुआ था, वो लोग अभागे थे. हम लोग अभागे नहीं हैं. फिर आगे लिखता है कि माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम लेसन फ्रेंच लेसन. वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, है ना. मेरा फ्रेंच का आखिरी पार्ट मैं शायद ही लिखना जानता था.
आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मुझे अब और नहीं सीखना चाहिए। हाँ, आई मस्ट स्टॉप देयर देन, और कह रहे हैं कि और मुझे अपने सबक नहीं सीखने के लिए मुझे वहाँ रुकना नहीं चाहिए। इनका कहना था कि मुझे वहाँ रुकना नहीं चाहिए। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। अब इनका दिमाग बदल रहा है, कह रहे हैं कि ओह मुझे अपने सबक नहीं सीखने के लिए, और फॉर सीकिंग बोर्ड्स एक्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और मुझे अपने सबक न सीखने के लिए पक्षियों के अंडे खोजने या सार पर फिसलने के लिए कितना खेद था। बड़ा दुख हो रहा था कि काश मैं ये न किया होता, काश मैंने फ्रेंच सीखा होता। और उसके बाद लेखक लिख रहे हैं कि माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच न्यूसेंस अ व्हाइल एगो, मेरी किताबें जो थोड़ी देर पहले अपनी इतनी उपद्रव पूर्ण नज़र आती थी, बड़ी प्रॉब्लम सब नज़र आती थी, और सो हैवी टू कैरी, ले जाने में इतना भारी लगता था। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंस पर ऑल फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, उन्हें उठाकर चलना कितना कैसा बोझ लग रहा था। मुझे व्याकरण और इतिहास में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन अब मेरा इनके प्रति आकर्षण बढ़ गया था, है ना, मेरा इनके प्रति आकर्षण बढ़ गया था और मैं उसको गिव अप नहीं कर सकता था। एंड आई एम हैम्बल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। बहुत बढ़िया लाइन, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो ये मेरे पुराने दोस्त हों। अब मैं हार नहीं मान सकता था। ये विचार कि वह दूर जा रहे हैं, मतलब मिस्टर हैमल दूर जा रहे हैं, मैं एम हैमल को कभी नहीं देख पाऊंगा, और मैं उसके रूलर व उनकी विचित्रता को भूल गया। मतलब इतने विचित्र आदमी थे, रूलर लेके टहलते थे, इन सारी बातों को उसने भूल गया। न्यूसेंस मतलब क्या होता है? एक तरह से ट्रबल, कॉजिंग ट्रबल। तो इस पूरी लाइंस में ये कंफर्म हुआ कि राइटर जो कि अभी तक एक दूसरी छवि लेकर सबके सामने था, लेकिन आज उसकी छवि चेंज हो गई है ना। और जो कि कभी क्रैंकी हुआ करता था, सन की समझ में आता था, ऐसा लगता था कि वो रूलर लेकर हमेशा टहलता था, लेकिन आज वही शिक्षक कितना प्यारा लग रहा है क्योंकि वो जा रहा है, अब वो ज़्यादा सताएगा नहीं, है ना। तो इनका ये भी कहना है कि जो किताबें बहुत पहले बड़ी दिक्कत समझ में आती थी और बोझ लगती थी व्याकरण का, इतिहास का, लेकिन अब क्या हुआ, सारी पुस्तकों के प्रति उनका आकर्षण बढ़ गया। अब ये मेरे पुराने दोस्त हो गए। और लिखते हैं कि मैं हार नहीं मान सकता था। ये विचार कि वह दूर जा रहे हैं, मेरे टीचर दूर जा रहे हैं, मैं एम हैमल को कभी नहीं देख पाऊँगा। मैंने उनके रूलर को, उनकी विचित्रता को भूल गया, मतलब उनकी विचित्रता जो थी उनको भूल गया, और एक मन में एक प्रकार का प्रेम उमड़ आया अपने शिक्षक के प्रति। तो दिस इज़ अबाउट द लाइन्स। वी विल मीट with next paragraph. Thank you very much to all of you. Thank you.